कानपुर से बड़ी खबर। नगर निगम सदन में जबरदस्त हंगामा। सपा और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई, धक्का मुक्की। रजत बाजपाई और विकास जायसवाल के बीच हुई बहस। माहौल बिगड़ता देख सदन छोड़कर गई महापौर। कुछ देर के लिए स्थगित की गई है सदन और बीजेपी पार्षदों ने एमएलए अमिताभ के खिलाफ लगाए नारे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाथापाई और धक्का मुक्की तक बात आ गई और माहौल जब बिगड़ा तो ऐसे में महापौर वहां से चले गए और कुछ देर के लिए सदन को स्थगित भी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी पार्षदों ने एमएलए अमिताभ के खिलाफ ये बात भी कही है कि उनका रवैया ठीक नहीं था और ऐसे में रजत बाजपाई और विकास जायसवाल के बीच तीखी बहस भी हो गई। तो देखा जा सकता है तस्वीरों में किस तरह से आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं पार्षद, और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई ही हंगामे को दर्शा रही हैं कि किस तरह से कहा सुनी हुई है और फिर उसके बाद धक्का मुक्की हुई, लात घूंसे तक चल गए इस दौरान। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इब्ने, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार हाथापाई की तस्वीरें तक सामने आ रही हैं, तो ऐसे में क्या माना चाहे कि किस तरह की बहस थी, ये क्या कारण इसके पीछे के बताए जा रहे हैं? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का नजारा आज जो है नगर निगम सदन में देखने को मिला है, ये वाकई में कहा जाएगा तो शर्मनाक है, क्योंकि जनता के लिए जिस तरीके को आपको वहाँ पर बैठ कर समस्याएं उठानी है, न कि आपस में ही आपको बाजार करनी है। बहरहाल वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से बात की जाए तो सदन जैसे ही स्टार्ट हुआ था, सदन स्टार्ट होने के बाद जो है महापौर ने बोला भी था कि सभी को 3 मिनट का समय दिया जाएगा, सारे ही पार्षद यहाँ पे अपनी बात को रखेंगे। तो सपा पार्षद ने जैसे ही अपनी बात को शुरू किया, बात शुरू करते ही जैसे ही बोलना शुरू किया उन्होंने, तो उस पर बीजेपी के पार्षद जैसे उन्होंने एतराज जताया, तो एतराज जो था फिर वो बहस में बदल गया। वो आपस में बहस होने लगी और बहस होते होते जो है वो मामला मारपीट की नौबत तक आ जाता है। और जब मारपीट होने लगती है तो बीच बचाव करने के लिए तमाम पार्षद बीच में आते हैं, बीजेपी के पार्षद भी आ जाते हैं, उधर से भी आते हैं, जो बीच बचाव करते हैं, बीच बचाव करके हटाया जाता है और नगर निगम का जो सदन होता है उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो भारत जिस तरीके का ये नजारा जो है आज देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं इससे ये भी दर्शाता है कि शायद लोगों को जनता से ज्यादा अपनी चिंता है या अपनी बात रखने की चिंता है, बाकी जनता के हितों का कोई खास ख्याल नहीं है। जी विशाल। तो ऐसे में क्या माना जाए, जिस तरह से ये हाथापाई की तस्वीरें भी आई और ऐसे में तो जनता के मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर जनता के मुद्दों को उठाया जा रहा है कि अपनी लड़ाई लड़ी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अगर हम बात करें सपा के जो पार्षद थे जो अपनी बात रख रहे थे, तो उनको भी बात अच्छी कैसे से रखनी चाहिए, शालीनता से बात रखनी चाहिए। अगर कोई इस चीज का जवाब दे रहा है तो उनको भी जो है दूर करना चाहिए। अब जिस समय ये हंगामा शुरू होता है, हंगामा शुरू होने के बाद जो है काफी देर तक महापौर जो है वो दोनों ही लोगों को, चाहे सपा के हो चाहे बीजेपी के हो, दोनों को ही वो बार बार कहती रही कि आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। बार बार कोशिश करती रही कि आप लोग अलग बैठिए, शांत हो जाइए, अपनी बात रखिए। और बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करें तो सदन में जो भाजपा पार्षद विकास जायसवाल थे, उन्होंने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने नगर निगम के कराए कार्यों को तुड़वा दिया। अब वो विधायक निधि से कार्य करवा रहे हैं। सपा पार्षद जो थे वहाँ पे रजत बाजपेयी, उन्हीं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों ही पार्षदों में बहस शुरू हो जाती है। और इस बीच सपा पार्षद जो है वो सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी के खिलाफ जो है वहां पर भाजपा पार्षद जो है वो नारेबाजी भी करने लगते हैं। बस नारेबाजी करने के बाद जिस तरीके का माहौल बिगड़ता है तो वो तस्वीरें साफ हमारे दर्शक भी देख सकते हैं। जी। तो ऐसे में जब सदन की कार्रवाई स्थगित की गई तो कितनी देर के लिए अब इसको स्थगित किया गया है और क्या
अभी दोबारा शुरू होगा भी या बस ऐसे ही हंगामे के बीच टाल दी गई है सदन की कार्रवाई? देखिए, अगर हम बात करें तो सदन की कार्रवाई से पहले प्रमिला पांडे ने जो है सदन से जो है कांग्रेस पार्षदों के नदारद रहने पर नाराजगी भी जताई थी। कहा था 2 दिन तक सदन चलेगा और उन्होंने ये भी कहा था कि 3 दिन में दिए जाएंगे। बहरहाल जो सदन की कार्रवाई थी फिलहाल जो है वो टाल दी गई है। अब ये सदन की कार्रवाई जो है अब कल से फिर से शुरू होगी, लेकिन अगर हम बात करें तो करीब 30 मिनट तक जो है वो सदन की कार्रवाई से निकल के जब चली गई और उन्होंने फिर से कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी सदन की कार्रवाई फिर से शुरू नहीं हो पाई। जी अच्छा इब्ने, इस दौरान जब सदन की कार्रवाई चली तो किस तरह के विषय उठाए भी गए, किन किन विषयों पर चर्चा भी की गई? क्योंकि इन दिनों ये भी देखने में आ रहा है कि चाहे मंदिरों की खोज हो या फिर जो पुरानी चीजें हैं उनकी खोज हो, वो कानपुर में होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, अगर हम मंदिरों की खोज की बात करते हैं तो एक तरह से अगर कहा जाए तो महापौर ने जैसे इसका बीड़ा उठा लिया है, क्योंकि जोन 1 में जो है लगभग 125 मंदिरों को नगर निगम ने बताया था जो है, और वो मंदिर जो है जीर्णोद्धार उनका कराना पड़ेगा, क्योंकि काफी मंदिर जो है वो वर्षों से जो है बंद पड़े हैं। वहाँ पर कोई पूजा अर्चना करने तक नहीं जाता है और कई मंदिरों के आगे पीछे जो है अवैध कब्जे भी हो गए हैं। तो उन मंदिरों को तो मेयर अपने यहाँ ढूंढ ही रही थी। लेकिन अगर हम आज सदन की बात करते हैं तो सदन में आज कानपुर जो आज नगर निगम की जो सदन की बैठक थी, तो उसमें नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के जो अभी नसीम सोलंकी जीती हैं, वो भी वहां पहुंची थी और उन्होंने भी आज जो है उनको महापौर ने शपथ ग्रहण कराई। और कराने के बाद अगर हम बात करें तो नसीम सोलंकी ने महापौर से कहा कि बुआ शहर का ख्याल रखिएगा। इसके जवाब में मेयर ने कहा कि पूरा शहर मेरा परिवार है, मैं कोई बजरंग बली नहीं हूँ जो सीना चीर के दिखा दूं। तो और हम बता दें आपको कि नसीम सोलंकी जो है आज पहली बार जो है वो नगर निगम के सदन पहुंची थी, जहाँ पे उन्होंने पटेल सदस्य की शपथ भी उनको दिलाई गई थी। जी तो ऐसे में क्या माना जाए, अब आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और किन विषयों पर चर्चा हो सकती है जो अहम मुद्दे माने जा रहे हैं कानपुर के लिए? देखिए, अगर हम अहम मुद्दों की बात करते हैं तो कानपुर में काफी सारे अहम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो है वो गंगा सफाई को लेकर है। जो नाले हैं, यहाँ के नाले जो है गंगा में गिर रहे हैं। एक तरफ महाकुंभ का जो है इतना बड़ा वहाँ महाकुंभ के आगाज में मनाया होना है और उसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही, जिसको मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं। वहीं अगर हम कानपुर की बात करें तो इस तरीके के तमाम ऐसे नाले हैं जो गंदा पानी है, जिनका गंदा पानी जो है नालों में गिर रहा है। इस तरीके की तमाम ऐसी समस्याएं हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ड्रेनेज की है, ड्रेनेज की समस्या है। जरा सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है। तो इस तरीके के तमाम सारे मुद्दे हैं जनता के हित के, जिनको उठाना चाहिए, जिनको देखना चाहिए। हम बहरहाल फिलहाल अभी तो ये देखना है कि आज तो कार्रवाई स्थगित हो गई है, अब कल कार्रवाई होती है, कल सदन फिर से शुरुआत होगी। तो कल की सदन में क्या आगे जनता के हितों की बातें होती हैं या इसी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा सदन। बिल्कुल इब्ने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।